आसमान अब मौत बनकर बरस रहा है। क्या यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी है? इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट, फ्रांस में हीट वेव से बढ़ती मौतों की रिपोर्ट, स्पेन और जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान, जंगलों में आग और वैज्ञानिकों की चेतावनी। आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर इंडिया पर भी पड़ सकता है? यूरोप इस समय पिछले कई दशकों की सबसे भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है। पिछले एक सप्ताह से महाद्वीप के कई हिस्सों में तापमान लगातार सामान्य से कहीं अधिक दर्ज किया जा रहा है। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया और बाल्कन क्षेत्र के कई देशों में एक्सट्रीम हीट ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जगह अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है और वाइल्ड फायर की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इटली की। इटली सरकार ने बुल्जानो से लेकर सिलिसी के पलेर्मो तक कुल 22 शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी की है। लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों को जो पहले से बीमार चलते आ रहे हैं, उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से अब बढ़ रहा है। वहीं फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में भी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीट वेव का असर और लंबा खिंच सकता है। फ्रांस से सामने आई रिपोर्टें पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के अनुसार हीट वेव के दौरान लगभग 1000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्यूनरल सर्विसेज पर भी असामान्य दबाव देखने को मिला है। पेरिस के पास ऑर्ली में फ्यूनरल होम चलाने वाले एक युवक ने मीडिया को बताया कि उनके मॉर्चरी की क्षमता पूरी तरह भर चुकी थी और जगह की कमी के कारण कई अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया। इन रिपोर्ट्स ने ये दिखाया कि एक्सट्रीम हीट सिर्फ मौसम की घटना नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ की भी गंभीर चुनौती बन जाती है। इसी बीच वेटिकन सिटी में भी हीट वेव का असर साफ दिखाई दिया। सेंट पीटर और पॉल के अवसर पर पोप लियो का एंजेलस संदेश सुनने पहुंचे हजारों श्रद्धालु तेज धूप से बचने के लिए छातों और हाथ में पंखे का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब, पर्यटन शहर स्प्लिट और डब्रोनोविक समेत कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। एड्रियाटिक सी में स्थित विस आइलैंड के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के साथ विशेष एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान और सूखी वनस्पति वाइल्ड फायर का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूरोप में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है? इसका जवाब वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की हालिया रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मानव गतिविधियों से बढ़े ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ने इस तरह की हीट वेव को पहले की तुलना में कहीं अधिक संभावित और अधिक तीव्र बना दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के बिना इस स्तर की एक्सट्रीम हीट की संभावना बहुत कम होती है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अब यूरोप में हीट वेव्स पहले की तुलना में ज्यादा लंबी, ज्यादा तीव्र और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि रात के समय भी तापमान पर्याप्त नहीं गिर रहा। इसका मतलब है कि लोगों के शरीरों को गर्मी से उबरने का समय नहीं मिल पाता और हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बना रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के क्लाइमेट साइंटिस्ट माइकल मैन का भी कहना है कि अगर ग्लोबल कार्बन एमिशंस को कम नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसी हीट वेव्स और अधिक देखने को मिल सकती है। इस हीट वेव का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि बढ़ती बिजली मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और वाइल्ड फायर जैसी घटनाएं ये दिखाती है कि एक्सट्रीम वेदर अब आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी बन चुका है। अब सवाल ये है कि इसका इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है? क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज किसी एक देश या महाद्वीप तक सीमित नहीं रहता। इंडिया में भी पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव का समय बढ़ा है और कई क्षेत्रों में मॉनसून पैटर्न में बदलाव देखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में हीट प्रूफ अर्बन प्लानिंग, मजबूत पावर ग्रिड, वाटर कंजर्वेशन और बढ़ते स्तर पर ट्री प्लांटेशन जैसी रणनीतियां बेहद महत्वपूर्ण होगी। यूरोप की ये हीट वेव पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज यूरोप कितना गर्म है। असली सवाल ये है कि क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज की इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार नहीं थमी तो ऐसी घटनाएं भविष्य की नहीं बल्कि हमारी नई हकीकत बन सकती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ये हीट वेव कंट्रोल हो पाएगी या फिर ये अब बढ़ती ही जाएगी? आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.